समय की बात है। कालीचरण और उसकी बीवी मोहिनी दोनों साथ में रहा करते थे। कालीचरण अपनी बीवी का बहुत ज्यादा ख्याल रखता था। एक बार कालीचरण की बीवी मोहिनी ने कालीचरण से कुछ काम कहा। ओए जी, कहाँ पे हो? घर में आटा बिल्कुल भी नहीं, जाके जल्दी से मार्केट से आटा लाओ। इसी बात पर कालीचरण ने जवाब दिया, अरे भाग्यवान, इसमें गुस्सा करने वाली क्या बात है? तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? मैं बस 2 मिनट में गया और 2 मिनट में वापस आ जाऊंगा। ठीक है जल्दी जाइए। इसे कहने पर कालीचरण बाजार गया। इस तरह कालीचरण ने जब पूरे बाजार में शॉपिंग कर ली, जब वो बाजार से घर को लौट रहा होता है तभी वो उसको ऐसा महसूस होता है कि उसके पीछे कुछ है, लेकिन जब वो पीछे देखता है तो उसको कुछ नहीं मिलता। इसी बात पे वो सोचने लगता है। ऐसा तो नहीं कि ये मेरा भ्रम था, क्योंकि पीछे तो कुछ नहीं है। यही सोचकर वो जब वापस जाने लगता है तो फिर उसको लगता है फिर से कुछ है, और इस बार जब वो पीछे देखता है तो एक बहुत भयानक चुड़ैल होती है। वो चुड़ैल इतनी ज्यादा डरावनी होती है कि कालीचरण उसको देखते ही बहुत ज्यादा डर जाता है, और चुड़ैल उससे कुछ कहना चाहती है लेकिन कालीचरण बिना उसकी बात सुने घर को भाग जाता है। जैसे वो घर पहुंचते कालीचरण की बीवी मोहिनी कालीचरण से, अरे तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? अभी तो मैं सब्जी बना रही थी। इतनी जल्दी थोड़ी ना आने को बोला था, थोड़ा आराम से आते। सब्जी भी नहीं बनी अब तक। हाँ, बहुत अच्छा काम है। अभी मैं मर गया रहता तो फिर तुम बहुत अच्छे से सब्जी बना ली रहती। मेरी अर्थी पे बैठ के सब्जी खाती तुम। इसी बात पर मोहिनी और कालीचरण में बहस हो जाता है, जिसके अंत में मोहिनी कहती है, अरे ठीक है, इतना डर क्यों रहे हो? आराम से बोलो ना, क्या हुआ कुछ तो बताओ। उस समय कालीचरण उसे सारी बातें समझा देता है। इसके बाद मोहिनी कालीचरण से, अरे इसमें इतना डरने वाली बात नहीं है। कल से तुम नहीं जाओगे सब्जी लाने, कल से मैं जाऊंगी, ठीक है? ठीक है, तो तुम कल से जाना। अगले दिन मोहिनी जब बाजार गई तो उसने आराम से बाजार में सब्जियां और फल सब खरीद लिए। फिर जब वो रास्ते से आ रही थी तभी उस समय उसको भी कुछ ऐसा एहसास हुआ कि उसके पीछे कुछ है, और फिर उसने भी उसको अपने पति की तरह अनदेखा कर दिया और फिर वो चलने लगी। तभी उसने जब वापस उसी की तरह वापस चुड़ैल को देखा तो उस समय वो इतने ज्यादा डर गई कि देखिए उसने क्या कहा, आई, ये मेरे पीछे पीछे क्या आ रहा है? अरे मम्मी, अरे दादा, ओ दादा, ये तो मेरे पीछे चुड़ैल पड़ गई है। अब पता चला वो क्यों इतना भाग रहे थे। अरे मुझे कोई बचाओ, भागो भागो। ऐसा कहकर मोहिनी घर की ओर दौड़ने लग गई। इसके बाद जब मोहिनी घर पहुंचती है उसके बाद वो कालीचरण से कहती है, अजी सुनते हो? कहाँ पे हो? अरे सच में चुड़ैल देखी है मैंने, तुम सही बोल रहे थे। अब पता चला कल मेरे साथ क्या हुआ था। कल तो बड़ा हीरोइन बन रही थी कि नहीं कल से आप नहीं मैं जाऊंगी, लेकिन अब क्यों भीगी बिल्ली बन गई। ये बात सुनते ही मोहिनी गुस्सा हो जाती है, लेकिन कालीचरण उसे किसी तरह मना लेता है। लेकिन इसके बाद मोहिनी कुछ ऐसा कहती है जिसकी वजह से वो चुड़ैल उनके सामने आ जाती है। आप भी जानना चाहते हैं कि ऐसा क्या हुआ था? लेकिन ऐसे नहीं हम आपको बताएंगे, पहले आपको इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ओके, कर लिया? ठीक है, तो चलिए अब आगे की कहानी सुनते हैं। अब हम लोग इस घर में नहीं रहेंगे ना, इस मोहल्ले में रहेंगे। जल्दी से यहाँ से भागो, सामान पैकिंग करो और मुझे भी ले चलो, मुझे बहुत डर लग रहा है। इसी बात पर चुड़ैल इन सब के सामने आ जाती है। दोनों थर-थर कांपने लगते हैं, इतना ज्यादा डर जाते हैं कि मोहिनी बेहोश हो जाती है, और उनका पति यानी कि कालीचरण ये इतना ज्यादा डर जाता है, लेकिन डरते डरते भी ये पूछता है कि आखिर तुम हो कौन और हमारा पीछा क्यों कर रही हो। इस पर चुड़ैल कहती है, तुम जानते नहीं हो कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है। एक समय की बात है, यहाँ से करीब 5 साल पहले इसी घर में जब तुम लोग क्या हम लोग भी कोई भी यहाँ पे मोहल्ले का आदमी नहीं रहता था। जिस समय ये जंगल था उस समय मैं और मेरा पति हम दोनों साथ में रहा करते थे। मेरा पति मुझसे बहुत प्यार नहीं करता था, लेकिन मैं उससे बहुत प्यार करती थी। हम दोनों साथ ही में एक जंगल में रहा करते थे। मेरा पति बाहर जाया करता था अपने काम को करने के लिए। एक दिन क्या हुआ कि जब मेरा पति बाहर गया तो फिर वो खाना लेना भूल गया, तो मैं भी उसके पीछे चली गई। पीछे जाने पर मैंने ये पाया कि वो ऐसा काम करता है जो कि गैर कानूनी है। वो करता क्या था?
वो ड्रग्स की कारोबारी करता था, जो कि एक तरीके से बहुत ज्यादा गलत काम है। मैंने उसको बहुत बोला कि आप ये काम छोड़ दो, लेकिन उसने मेरी एक ना सुनी। फिर जब मैंने बोला कि मैं ये चीज पुलिस को बता दूंगी, तो फिर उसने कहा कि ठीक है, मुझे माफ कर दो। और उसने मेरे साथ धोखा कर दिया। उसने जैसे ही मुझे घर में वापस लेके आया, उसने मुझे उसी घर में बंद करके उस घर में आग लगा दी। पता है वो घर कौन सा है? कौन सा है? वो यही घर है। इसीलिए मैं हमेशा तुम लोगों के पीछे जाती हूँ। वो मेरा पति हमेशा इस जगह पे आता है और मुझे उसको मार के बदला लेना है। तुम लोग मेरी मदद कर दो। उसी समय मोहिनी उठ जाती है और वो सारी बातें सुन लेती है। फिर वो कालीचरण से कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि हमें मिलकर इसकी मदद करनी चाहिए और इसके पति को हमें सजा दिलवानी चाहिए। आपको क्या लगता है ऐसा? मुझे तो ऐसा लगता है बेचारी ये बहुत ही ज्यादा बेचारी है और हमें हर तरह से इसकी मदद करनी चाहिए। पर हम इसकी मदद कैसे कर सकते हैं? मेरा पति इन गांव वालों को बड़े अच्छे से जानता है। अगर तुम गांव वालों को मेरी एक कहानी बताओगे, तो हो सकता है वो तुम्हें उसके बारे में बता दें। मेरे पति का नाम विक्रम है। तुम उन सब गांव वालों से उसके बारे में पूछो। कृपया करके मेरी मदद कर सकते हो तो कर दो, क्योंकि मुझे बदला लेना है। उसके बाद वो चुड़ैल गायब हो जाती है और कालीचरण उसको इंसाफ दिलाने के लिए गांव वालों से पूछने लगता है उसके पति के बारे में। अरे भाइयों, आप लोगों को किसी विक्रम नाम के आदमी के बारे में पता है? हाँ भाई, हमको पता है, लेकिन बात क्या है? अरे बात छोड़ो ना, आप बताओ कि विक्रम आदमी कौन है और वो कहाँ रहता है? गांव वाले उसे उसके बारे में बता देते हैं और फिर उसके बाद कालीचरण निकल जाता है चुड़ैल को इंसाफ दिलाने के लिए। उसके बाद जब वो कालीचरण पहुंचता है उसके पति विक्रम के असली जगह पे, तो फिर वो उसी समय उसका पति जो होता है विक्रम, वो कालीचरण से पूछता है कि तुम कौन हो और तुम यहाँ पे कैसे आ गए? ये मेरे ड्रग्स के कारोबार के बारे में तुम्हें किसने बताया? इसके बाद विक्रम जो है वो कालीचरण को बेहोश करने वाला था। तब तक वहीं पे चुड़ैल आ जाती है और चुड़ैल को देखकर विक्रम कांपने लगता है। उसके बाद चुड़ैल कहती है, अगर एक कदम आगे बढ़ा तो मैं तेरा सर धड़ से अलग कर दूंगी। चुड़ैल, चुड़ैल, यहाँ पे चुड़ैल कैसे आ गई? अरे भाई कोई बचाओ! उसकी यह लाइन बोलते ही चुड़ैल उसके पास आती है और फिर चुड़ैल उसको जान से मार डालती है। चुड़ैल ने विक्रम को मार दिया था और उसका इंसाफ पूरा हो गया था। उसी समय चुड़ैल गायब हो गई और वो कभी भी कालीचरण की जिंदगी में नहीं आई। इसी तरह कालीचरण और उसकी बीवी मोहिनी खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो ठीक है, आपको कहानी कैसी लगी? इसके लिए आपको हमारे वीडियो को लाइक करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और हमें कमेंट पे भी जरूर बताइएगा कि आपको और कहानियाँ चाहिए कि नहीं। तो ठीक है बच्चों और बड़ों, जो भी आप लोग सुन रहे हैं, अब हम लोग यहीं पे विदा लेते हैं। आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। गुड बाय।